यार दो तीन सॉन्ग्स को लेके बहुत ज़्यादा कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई रिपीटेटिव सॉन्ग्स थे, ऐसा वैसा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वहाँ पे सच में डिमांड थी। ये मैं क्लियर बता देता हूँ। मेरे ढोलना हो या जो दो तीन सॉन्ग्स है उनकी वहाँ पे डिमांड होती है। मोस्ट ऑफ द, अगर आप शोज़ देखोगे वहाँ पे डिमांड होती है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई वो रिपीटेटिव शो है। और ये मत भूलो कि जो लोग हेटर्स है ना, उनको मैं एक सिंपल सी बात बताने वाला हूँ। अगर कोई कॉन्सर्ट अगर एमपी में होता है, जैसा अब ओडिशा में हुआ था, या फिर कोई महाराष्ट्र में होता है, कोई और तीसरी जगह पे होता है, तो वो रिपीटेशन आपको लग रहा है कभी कभी, बट अलग अलग ऑडियंस अलग अलग जगह पे होती है और डिमांड होती है। मतलब मुंबई में अगर अब कॉन्सर्ट है, कभी कभी आपने देखा होगा स्टेज पे ही खुद ऑडियंस बोलती है, तो ये लास्ट मोमेंट पे करते हैं विदाउट एनी, बोलते हैं ना, प्रिपरेशन। ये डायरेक्ट गाते हैं, देखा होगा आपने, क्योंकि पब्लिक डिमांड होती है। तो क्रिटिसाइज़ करने वाली कौन सी बात है भाई। उल्टा शायद मुझे लगता है कि हेटर्स की शायद जलने लगी है कि विली एंड चॉकलेट पाई कहीं अपना प्लान तो नहीं चेंज कर रहे अब। जी हाँ, क्योंकि विली एंड चॉकलेट पाई जिस तरीके से अरुदीप को प्रमोट कर रहे हैं, और मैंने जो सुना है सोर्स से कि भाई इनको प्रॉफिट बहुत तगड़ा हुआ है, और इनको मेन क्या चाहिए था, प्रॉफिट चाहिए था। और विली चॉकलेट उस मामले में शायद खुश हुए हैं, प्रॉफिट मिल रहा है। देखो, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज़र है। इवेंट्स वो ला के देंगे, ऑर्गेनाइज भी करेंगे, गाना इनको है, और अगर उनको पैसा मिल रहा है तो आई डोंट थिंक कि वो लोग, जो कुछ खबरें आई है कि अगले साल वो जोड़ी का ये कर सकते हैं वगैरह, वो नहीं होगा। सिंपल बात है, अगर उनको प्रॉफिट, क्योंकि भाई जो मैंने कल, जो बाद में आफ्टर द इवेंट जो उनकी कुछ चीज़ें सामने आई है, दे आर सो हैप्पी विद द परफॉर्मेंस एंड जो दे आर वेरी मच हैप्पी विद द प्रॉफिट। क्योंकि कल का जो कॉन्सर्ट हुआ इवेंट, वो उन्होंने नहीं सोचा था कि उनको इतना प्रॉफिट होगा। सो इट्स अ गुड चॉइस, गुड साइन। आई हैव टू से दिस, द पॉइंट ऑफ व्यू जो है मेरा वो ये है कि देयर इज़ हाई चांस कि अरुदीप को ही ये भेजे इधर उधर अब, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। क्योंकि जो प्रॉफिट कल आया है ना, लास्ट की अगर तुलना में अगर बात करें, मैं प्रॉफिट वाइज बहुत सी चीज़ें बताना नहीं होता है अलाउड। मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ, जो इनको रोज़ प्रॉफिट होता था और जो इनका एक एनालिसिस, जो एक टाइप था इनका रोज़ का, उससे कम से कम इनको 20 से लेकर 22% प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है कल के कॉन्सर्ट का। मतलब अरुदीप जब होते हैं तब प्रॉफिट बढ़ा है, और इनको और क्या चाहिए। बात यह है कि इनको बजट इश्यूज होते थे, बट प्रॉफिट अगर इतना ज़्यादा आते रहेगा हर एक कॉन्सर्ट में, तो भाई ये कल का जो 22% का जो प्रॉफिट हुआ है, शायद वो 25 जाएगा, 30 जाएगा, लेकिन 22 का 15 पे नहीं आएगा। दे आर सेटिस्फाई विद दिस परफॉर्मेंस। सिर्फ परफॉर्मेंस की बात नहीं है यहाँ पे, दे आर सेटिस्फाई विद द कलेक्शन। तो भाई अच्छी बात है ना, ये तो वेरी गुड न्यूज़ है। ओके। और बाय द वे सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे, बेहतरीन थे। एंड अब मैं कह सकता हूँ कि शायद चॉकलेट पर अगले साल शायद सोचे, जो हम कह रहे हैं, हो सकता है शायद। वो तो शेड्यूल तो नहीं दिया है उन्होंने कि हम ये कह सकते हैं, बट देयर आर सम रूमर्स कि शायद कम होंगे उनके शोज़। बट अगर ये प्रॉफिट रेशियो होगा तो भाई सामने से कौन इनको अलग करेगा, इतना बड़ा प्रॉफिट। भाई देखो, कहीं पे भी बिजनेस में पैसा मैटर करता है, और इनको मिल रहा है चॉकलेट पाई वालों को। मज़ा आ गया यार। कैसा लगा शो आपको? वीडियो को शेयर कर दो भाई, ये ज़रूरी है बताना।